दुनिया की सबसे लग्जरी कारें बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस। हर अमीर का सपना रोल्स रॉयस चलाना। पर क्या आप जानते हैं, इस शाही कंपनी की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसने बचपन गरीबी और मजदूरी में गुजारा था। उसका नाम था हेनरी रॉयस। शुरुआत गरीबी और संघर्ष। साल 1863। इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव, वहीं जन्म हुआ हेनरी रॉयस का। 4 साल की उम्र में पिता का बिजनेस खत्म हो गया, पूरा परिवार सड़कों पर आ गया। 9 साल की उम्र में पिता की मौत हो गई, मां नौकरानी बन गई और छोटा हेनरी अखबार बांटने और छोटी मोटी मजदूरी करने लगा। पर दिल में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। हुनर की पहचान 14 साल की उम्र में उसकी एक चाची ने मदद की। उसे ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में शागिर्द बनवाया गया। वो दिन रात मेहनत करता, फैक्ट्री में काम करता और रात में पढ़ाई थी। उसने बढ़ईगिरी, गणित और इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा। 17 की उम्र में वो कुशल मैकेनिक बन चुका था। 21 की उम्र में इंजीनियर बना। पर कंपनी बंद हो गई। तब उसने सोचा, अब मैं खुद कुछ बनाऊंगा। मेहनत की मशीन, अपना बिजनेस शुरू। 20 की पूंजी से उसने खोली FAOS एंड कंपनी। वो सिलाई मशीनें, बल्ब और इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाता था। धीरे धीरे बिजनेस चल पड़ा। 1900 तक कंपनी सालाना 20। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आई सबसे बड़ी चुनौती, असफलता और नई दिशा। 1901 में विदेशी कंपनियां ब्रिटेन में आ गईं। मुकाबला बढ़ा, दाम गिरे और रॉयस की कंपनी डूबने लगी। थके हुए हेनरी ने डॉक्टर की सलाह पर एक कार खरीदी, फ्रेंच डेकोवेल। लेकिन कार थी बेकार, शोर करती, ब्रेक फेल और गर्म हो जाती। हेनरी ने ठान लिया, मैं इस कार को बेहतर बनाऊंगा। उसने कार को खोला, ठीक किया और वही कार पहले से 10 गुना स्मूथ चली। यहीं से उसके मन में विचार आया, मैं अपनी खुद की कार बनाऊंगा। पहली कार और रोल्स से मुलाकात 1904। उसने बनाई अपनी पहली 2 सिलेंडर कार। 50 किलोमीटर तक बिना खराबी के चली। तभी उसकी मुलाकात हुई एक अमीर व्यापारी चार्ल्स रोल्स से। रोल्स लग्जरी कारों का शौकीन था और ब्रिटिश कार निर्माता की तलाश में था। जब उसने रॉयस की कार देखी तो बोला, मुझे मिल गया दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर। दोनों ने हाथ मिलाया और जन्म हुआ रोल्स रॉयस का सिल्वर गोस्ट। दुनिया की सबसे बेहतरीन कार 1906 में उन्होंने बनाई सिल्वर गोस्ट। रंग सिल्वर, इंजन 6 सिलेंडर। इतनी स्मूथ की कार के बोनट पर रखा सिक्का भी नहीं गिरा। लोगों ने इसे कहा विस्परिंग कार। यह थी रोल्स रॉयस की पहचान, परफेक्शन और साइलेंस। राजाओं, रानियों और बिजनेस टाइकून्स की पहली पसंद बन गई। हानि और हिम्मत। 1910 में चार्ल्स रोल्स एक विमान दुर्घटना में मारे गए। हेनरी टूट गया, पर रुका नहीं। बीमारी से जूझते हुए भी उसने नई कार डिजाइन की। और इसी दौर में रोल्स रॉयस ने पेश किया अपना आइकॉनिक प्रतीक, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, एक उड़ती हुई महिला की मूर्ति जो ग्रेस और स्वतंत्रता का प्रतीक बनी। युद्ध और नई उड़ान। 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। लग्जरी कारों की बिक्री रुक गई, पर हेनरी ने रास्ता बदला। सिल्वर गोस्ट को आर्मर्ड कार में बदल दिया, जो ब्रिटिश सेना में इस्तेमाल हुई। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने हवाई जहाजों के इंजन बनाए, ईगल इंजन, जिसने ब्रिटेन को युद्ध में बढ़त दिलाई। अब रोल्स रॉयस कारों से आगे बढ़कर आसमान की ताकत बन गई थी। अमर विरासत। 1925 रोल्स रॉयस ने लॉन्च की फैंटम, जो लग्जरी का दूसरा नाम बन गई। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को भी खरीद लिया। 22 अप्रैल 1933 को हेनरी रॉयस ने दुनिया को अलविदा कहा, पर उनकी बनाई रोल्स रॉयस आज भी जिंदा है, हर सफलता के प्रतीक के रूप में। रोल्स रॉयस आज रोल्स रॉयस कार डिवीजन BMW के अधीन है और इंजन डिवीजन एक अलग कंपनी। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस का मतलब है परफेक्शन, शांति और शान। क्योंकि रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक कहानी है कि अगर जज्बा हो तो गरीबी में जन्मा बच्चा भी दुनिया की सबसे लग्जरी कंपनी बना सकता है।